जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे अब इमरान खान अपने आप को द लीजेंड ऑफ पाकिस्तान बताने लग गया। क्योंकि आप इस डिबेट में देखोगे कि इमरान खान अब अपने आप को भुट्टो बताने लग गया। क्योंकि कहीं ना कहीं ये सोच रहा है कि मैं अब अपनी जाती हुई हुकूमत, क्योंकि ये बिल्कुल नालायक हुकूमत पाकिस्तान की सत्ता में आज तक की सबसे नालायक हुकूमत आई है, जिसने सिर्फ और सिर्फ अपने बचाव के लिए ही काम किया है। और इस बचाव में इसने ये किया है कि अब ये दूसरे देशों और जो अमेरिका यूरोप को गालियां देता था उन पे अब इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। क्योंकि एक पॉलिटिकल स्टंट मारते हुए इसने सीधा सीधा ये कह दिया कि बाहर के जो दूसरे विदेशी देश हैं वो मेरी हुकूमत को हटाना चाहते हैं, जबकि पाकिस्तान की जनता आज इतनी त्रस्त हो चुकी है कि इमरान खान को हटाना खुद चाहती है। तो दोस्तों देखिए, बहुत जबरदस्त विश्लेषण किया है साजिद तरार और कमर चीमा ने। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों और कह रहे हैं कि मुझे भी भुट्टो समझो, मेरे साथ भी वही हो सकता है जो भुट्टो के साथ हुआ था। और बैनुल अक़वामी जो ताकतें हैं और लोकल ताकतें आपस में मिल गई हैं। तार साहब, क्या ये बैनुल अक़वामी ताकतें जो हैं पाकिस्तान का रजीम चेंज करना इतना अहम समझती हैं? इमरान खान साहब का कितना कोई इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस है कि वो समझते हैं कि अगर इनको हमने ना हटाया तो शायद हमारे लिए ये इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के लिए चैलेंज है? चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इंटरनेशनल जो ताकतें हैं वो रिटर्न भेजती हैं आपको धमकियां जो है। मैं तो एक इस पे कंफ्यूज हूं सबसे पहले कि वो कौन सी इतनी बड़ी ताकत है कि जिनको इतनी दम है वो ताकत कि जिसने रिटर्न लिख के भेज दिया है कि खान साहब ये चिट्ठी जेब में डाल के रखे और इस पे अगला इलेक्शन जीते आप। बड़ी दम है कोई ताकत जिसने इस तरह का हरकत की है। वो किस तरह ताकत बन गई है, मेरी समझ से बाहर है। ये ताकत जो है मुल्तान की ताकत ना हो, क्योंकि वो कुरैशी साहब को भी जिक्र उन्होंने किया है कि कुरैशी साहब को 2-3 महीने से पता है। यहाँ पे ये जरूर अर्ज करना चाहूंगा कि आपके इंटीरियर मिनिस्टर साहब जो है अपना शेख रशीद साहब ने डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा मुझे इसके बारे में कोई इल्म नहीं था। ये इतनी बड़ी थ्रेट है कि आपके इंटीरियर मिनिस्टर को ही नहीं पता कि थ्रेट आ चुकी है और 2 महीने से आ चुकी है। मेरे ख्याल में ये एक ब्लफ था और बल्कि जो मैं सबसे ज्यादा कहूंगा 2-3 एजेंसियों की रिपोर्टें हैं कि इसमें तकरीबन वो 60-65 हजार लोगों का जलसा कहते हैं और 25-30 हजार लोग सड़कों पे थे जो पहुंच नहीं सके। लेकिन जो आए हैं वो मायूस गए हैं और पूरा पाकिस्तान मायूस है, क्योंकि इन्होंने वो ठुस कर दी। बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल कुछ भी गुब्बारे से हवा निकाल दी। या तो डर के किसी धमकी से डर गए हैं। मेरे ख्याल में तो जो मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से कुछ दिन पहले सिग्नल आया था कि प्लीज डोंट क्रॉस द रेड लाइन, और उसको मेरे ख्याल है खान साहब ने उस पर अमल किया है। और ऐसा कोई ब्लंडर पब्लिक में नहीं किया ऐसा कि जिस पे इदारे भी शर्मिंदा होते। और खान साहब तो खैर वैसे ही हैसियत कोई नहीं है। और दूसरा मैं यहाँ पे ये जरूर ऐड करना चाहूंगा कि खान साहब मुल्क की सलामती और दूसरी चीजें आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं था। ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को बिल्कुल पता है। वो आपसे आगे डिस्कस नहीं करते, आपकी फजाई हदूद भी डिस्कस नहीं करते, और जितने ज्यादातर मामलात है अफगानिस्तान में वो भी आपसे डिस्कस नहीं किए जाते थे मेरा मकसद हिस्ट्री में। तो ये आपने जो एक खाली लिफाफा जो है वो हवा में लहराया है। आज बहुत से लोग मेरे साथ ये कह रहे हैं पाकिस्तान में कि वो एक खाली लिफाफा ही था। इन्होंने बल्कि मायूस किया है लोगों को। अब ये और इसी मायूसी की बेस पर लोग ये कह रहे हैं ये पीटीआई का आखिरी जलसा था। अब उसके बाद जो इस वक्त बकरा मंडी तैयार हो चुकी है, आज मंडे को मंडी लग चुकी है और उसमें बोलियां शुरू हो रही है, लोग बकरों के वजन चेक कर रहे हैं और सारा कुछ हो रहा है। उसकी जो ताजा तरीन हालात वो ये थे कि परवेज लाई साहब को अगले दिन, जो मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से अगले दिन जो नून लीग और अपोजिशन की पार्टियां मिली थी चौधरी परवेज लाई से, तो उन्होंने उसमें वजीर आला पंजाब का कोई जिक्र नहीं किया था, जिस पे वो थोड़े से डिसअपॉइंटेड थे। उन्होंने क्योंकि जरदारी साहब इसमें जामन थे, फिर जरदारी साहब से जब राब्ता किया उन्होंने कहा इन्होंने तो हमसे कोई बात नहीं की। तो जरदारी साहब ने मौलाना फजलुर रहमान साहब के जरिए नवाज शरीफ साहब को फोन कराया और अभी तक उस जवाब का वेट कर रहे थे। लेकिन उससे पहले खान साहब ने उस पे चाल चली है और उनको ऑफर कर दी है। लेकिन उसके अंदर आपको पता है काफ लीग के अंदर इंतशार शुरू हो चुका है। उनके अपने फैमिली के लोग साइड लाइन पे हट चुके हैं। तारिक बशीर चीमा साहब अपनी वजारत से रिजाइन कर चुके हैं और उनके कोई इतने ज्यादा तो लोग थे ही नहीं, 7 वोट थे।
अब देखें उसका इम्पैक्ट क्या होता है। लेकिन इस पे तशवीशनाक चीज एक और आज सामने आ रही है कि इन्होंने MQM को एक वजारत जो है आबी वसाइल या समुद्री वसाइल, कोई इस तरह की मैरी टाइम की वजारत ऑफर की है। अब देखें वो किस चाल पे चलते हैं। लेकिन ये मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि ये PTI के लोग जिस तरह पहले गालियां निकाल रहे थे लोगों को कि वो लोगों ने पैसे ले लिए, लोग हमें छोड़ के जा रहे हैं, ये बेजमीर हो चुके हैं, नौज बिल्ला ये इस्लाम के खिलाफ है, तो खुद क्या कर रहे हैं ये? अगर पूछा जाए आप जो वजारतें दे रहे हैं, आप जो अपनी हुकूमत बचाने के लिए पूरी पंजाब की सियासत आप काफ लीग के हवाले कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? पैसे देने में, पैसे दे के वोट लेना, टिकट दे के वोट लेना या वजारतें दे के वोट लेना, इसमें कितना फर्क है? अब अमर बिल मारूफ अब यहाँ पे बिल्कुल ठीक चल रहा है। यहाँ पे मेरा तो ये क्वेश्चन मार्क कि आपने एक ऐसा प्रचार शुरू कर दिया इस्लाम का और उसकी खुद ही खिलाफी। आपको पूछने वाला, आप समझते हैं आपको पूछने वाला कोई नहीं है। आप इस्लाम के और मदीना की रियासत के बिल्कुल वाहिद आप ठेकेदार हैं। बल्कि चीमा साहब मैं कहूंगा जो आपका आर्टिकल मैंने जो लिखा आपने तो उसमें बिल्कुल सही लिख दिया कि हाउ इमरान खान हैज ट्रेवल फ्रॉम न्यू पाकिस्तान टू अ रिलीजियस स्टेट। बल्कि मैं उसमें एक और चीज आगे जाऊंगा, मैं कहूंगा ये जलसा जो इन्होंने किया था ये सियासी जलसा नहीं था, ये मजहबी जलसा था। जो पोस्टर ला के आपने लोगों को इकट्ठा किया, जिस तरह आपने फरमाया कि खुदा की तरफ से ये इशारा आ चुका है कि आप इस जलसे में आए, तो ये सियासी जलसा नहीं था, ये मजहबी जलसा था। तो खुदा रहा इस तरह की चीजों से इज्तनाब करें। खान साहब आग से ना खेलें। इसका जो जियाउल हक साहब ने मुजाहिदीन का हमारे पाकिस्तान को एक टीका लगाया था, अभी तक हम उसको भुगत रहे हैं, अभी तक। बल्कि यहाँ पे तो मैं समझता हूँ TLP के जो रिजवी साहब हैं, जूनियर रिजवी साहब, उन्होंने तो बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी है खान साहब के हवाले से कि खबरदार कि आप इसके ठेकेदार बनने की कोशिश की आपने, इस्लामोफोबिया और ये वो, आप अपनी असेंबली के अंदर रेजोल्यूशन पास नहीं करा सके फ्रांस के खिलाफ और फ्रांस में हमारे साथ आपने धोखा किया, उनकी स्टेटमेंट आ चुकी। लेकिन इसमें चीमा साहब मेरे ख्याल में जो मैं एज ए पाकिस्तानी अमेरिकन जो सोच रहा हूं, चाहे कुछ भी हो, जिस तरीके से ये मंडी लग चुकी है इस्लामाबाद में डॉलरों की, वजारतों की और सब चीजों की, इसमें अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का क्या फायदा? पाकिस्तान का कोई फायदा नहीं इसमें, बल्कि नुकसान है। उसकी वजह यह है कि दुनिया तमाशा देख रही है कि दुनिया की वाहिद एटॉमिक पावर जो है वो कितनी अनस्टेबल है, वो कितनी सियासी तौर पर नापुख्ता है, और आपके एटॉमिक असासे जो है वो कितने वनरेबल हैं। ये सिग्नल जा रहा है इस वक्त वेस्टर्न सिविलाइजेशन को, और खासकर इसको आगे फ्यूचर में एक्सप्लोर किया, इसको यूज किया जाएगा एज ए टूल कि हाउ इमेच्योर दे आर, हाउ दीज एसेट्स आर नॉट सेफ, नॉट इन सेफ हैंड्स। और अगर हैंड्स में है तो रेडिकल्स के हैंड्स में है, अमर बिल मारूफ के हैंड्स में है। ये एक तासर जाएगा, लोग इन चीजों को डिस्कस करेंगे आगे फ्यूचर में। तो ये आप आग से खेल रहे हैं, आप पाकिस्तान का कोई फायदा नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं, मेरी नजर में। बिल्कुल आपने सर ये एक ओपनिंग स्टेटमेंट दी। सर हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं कामरान साहब, उन्होंने एक ट्वीट की और उन्होंने कहा कि हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया और कहा है कि इमरान खान जो लोकल और इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट है उसको एक्सपोज करना चाह रहे हैं। आप क्या समझते हैं, इमरान खान के पास इतनी पॉलिटिकल कैपिटल या इतना रिसोर्सेज है या इतनी उनकी हिम्मत है, या मैं कह लूं क्या कहना चाहिए उसको कि इतना इन्फ्लुएंस है मुआशरे में कि वो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को चैलेंज करे? इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट को तो चैलेंज करना यहाँ बड़ा आसान है, सिंपल था, वो जिसे हम कहते हैं ना एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट। आप थ्रेट को कह दो जी मुझे बाहर से खतरा है, लोग कहेंगे लो जी पहले भी क्योंकि माजी में चीजें होती रही हैं तो अभी भी वही चल रहा है, वही डॉलर आ रहे हैं, वही आ रहे हैं। तो लेकिन क्या इमरान खान साहब एट द सेम टाइम नेशनल इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट को चैलेंज कर सकते हैं, या कि ये आप समझते हैं कि ये एक ब्लफ मारेंगे जो कि नाकाम हो जाएगा और इनके लिए वबाले जान बन सकता है? बन चुका है चीमा साहब, बल्कि उसकी वजह यह है कि वो थोड़े से न्यूट्रल हुए हैं तो KPK इनके हाथ से निकल गया, थोड़े से न्यूट्रल हुए हैं तो इनको TLP के साथ सीटें रीएडजस्ट करने की जरूरत महसूस हो गई है, वो थोड़े से न्यूट्रल हुए तो जान के लाले पड़ गए हैं। आप कह रहे हैं चैलेंज करना, वो न्यूट्रल हो तो बड़े परेशान है ये बेचारे। मेरा मकसद है कि इनका हर बिल जो है वो असेंबली के अंदर वो पास कराते रहे, हर चीज। मेरा मकसद है खुद किसी देखे ना, परवेज इलाही साहब जिनको ये चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं, उनकी स्टेटमेंट क्या थी कि नेपियां बदल बदल के हम थक चुके हैं। तुम देखे ना नेपियों के साथ इनके हालात तो ये हैं, और इन सर्कमस्टांसेस में इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट को चैलेंज करना चाहते हैं।
मैं आज सिर्फ खान साहब अगर मेरे साथ बैठ के ये डिबेट करें कि आप दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा है कि अगर आपकी रजीम को हटाना चाहेंगे, आप तो खतरा है ही नहीं, बल्कि आपको। और मजे की बात है, अभी मैं एक टीवी चैनल पर देख रहा था, एक बड़ा सीनियर इनका पीटीआई का बंदा जो है बार बार कह रहा था, देखें खान साहब ने आजाद और खुद मुख्तार फॉरेन पॉलिसी जो है वो लेकर आ गए, और खुदा दा ना लो यार, किस मुल्क के कदमों में आप नहीं पड़े हुए हो? चाइना से उठते हो तो रशिया में जाके मिन्नतें करते हो पैसों के लिए। आईएमएफ का पैकेज अभी तक पड़ा है, लेजिस्लेशन आपने आईएमएफ को अकोमोडेट करने के लिए कर ली है, तो आपकी कहाँ इंडिपेंडेंस है, कहाँ आपकी हर चीज। मैं हमेशा ये कहता हूं, जब तक आप माशी तौर पर खुद मुख्तार नहीं होंगे, आपकी फॉरेन पॉलिसी आजाद नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। ये 2+2=4 ये एक सिंपल फार्मूला है, लेकिन इन लोगों को समझ नहीं आती, लोगों को बेवकूफ बनाया कि जी मैंने आजाद और खुद मुख्तार देखे, मैंने जी पाकिस्तानी पासपोर्ट की कितनी इज्जत बढ़ा दी है। आपने किया क्या उसके लिए? मुझे एक बात अभी तक बताएं, पाकिस्तान के लिए अभी तक आपने क्या डिलीवर किया? कितनी जाबें डिलीवर की हैं? कितने मंसूबे आपने डिलीवर किए हैं? आपने करप्शन के अलावा कुछ भी नहीं किया। और मैं चीमा साहब एक और चीज प्रेडिक्ट करूं आपको, आगे फ्यूचर में आने वाले दिनों में करप्शन और बढ़ेगी। उसकी वजह ये होती है जब लोगों को पता चल जाए कि हुकूमत कमजोर है, हुकूमत लाचार है, वो करप्शन की आखिर कर देते हैं, वो उसमें और ज्यादा तेजी आ जाती है, करप्शन में मजीद आएगी आने वाले दिनों में। और ये खास साहब बिल्कुल मैं समझता हूं इतने सेल्फिश हो चुके हैं कि अपनी हुकूमत के लिए, मैं जिस तरह पहले कई दफा मैंने कहा कि अगर मैं नहीं तो कुछ भी नहीं, बिल्कुल खास साहब ये पाकिस्तान की सालमियत के लिए खतरा है कि आप जिस तरीके की सियासत कर रहे हैं, जिस तरीके से वजारतें दे देकर आप लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, खासा पाकिस्तान के हक में ये चीजें नहीं। आपको चाहिए था कि आप घर चले जाते और अगले इलेक्शन का इंतजार करते। ये यकीन करें, अगर आपको मशवरा देने वाला कोई अच्छा आदमी हो तो यही मशवरा दे कि यू विल बिकम एन हीरो आफ्टर स्पेंडिंग अ ईयर एट होम। क्योंकि मुस्लिम लीग और नून लीग और पीएस पार्टी ने सारी ने फिर दोबारा आके उसी तरीके से एक दूसरे के साथ झगड़े करके